एपिसोड 111। बिपिन मंगेश। एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई। भीषण टक्कर के कारण शांत चंद्रमा झील पर शांत पानी तुरंत कई फीट ऊपर की ओर उछला, साथ में अंतहीन बौछार की बूंदें और बर्फ के टुकड़े भी आए। बढ़ा हुआ पानी सुनामी की तरह गड़गड़ा रहा था और सीधे और हिंसक तरीके से आसपास के इलाकों की ओर बढ़ रहा था। कदम पीछे खींचना, तुरंत पीछे हटें। झील पर बड़ी संख्या में गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धा हैरान रह गए और उन्हें एक एक करके तुरंत पीछे हटते देखा गया। अंततः लहरें थमने के बाद गोल्ड कोर क्षेत्र के वर्तमान योद्धाओं ने, जो भीग चुके थे, फिर से झील की ओर देखा और इससे वे स्तब्ध रह गए। शांत चंद्रमा झील का केंद्र एक सिंखोल की तरह कई मीटर की गहराई का गड्ढा बन गया था। सिंखोल के केंद्र में दो आकृतियां दसियों मीटर की दूरी पर युद्ध कर रही थीं। उनके आसपास 100 मीटर के भीतर एक भी आकृति नहीं थी। उस भीषण टक्कर से हर कोई पीछे हट गया था। ये खामोश था। पूरी शांत मून झील तुरंत शांत हो गई। इस सन्नाटे में कई निगाहें बिपिन की ओर घूम गईं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह उसे रोकने में सक्षम था? उसने उस कृपाण को मंगेश से रोक दिया, और तो और वह पीछे भी नहीं हटे। क्या वह मंगेश से बराबरी का है? हर कोई हैरान था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जैसा प्रारंभिक गोल्ड कोर क्षेत्र ही मंगेश की कृपाण को रोकने और उसका मुकाबला करने में सक्षम था। धीरे धीरे अवसाद का केंद्र पानी से भर गया। मंगेश अभी भी निश्चिंत नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त वह काफी हैरान था। दिलचस्प, मंगेश ने सूक्ष्म मुस्कान के साथ बिपिन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि अगर मुझे आज काला पानी का कमल छीनना है तो मुझे अधिक मेहनत करनी होगी। मैं ब्लैक वाटर लोट्स जीतने के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको मुझसे होकर गुजरना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मुझसे नहीं जीत सकते, बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम बहुत आश्वस्त हो। उसकी नजरों में मंगेश ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। फिर उसने आसपास की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर हम यहाँ एक दूसरे से लड़ेंगे तो मुझे डर है कि हमें अपना प्रदर्शन दिखाना मुश्किल हो जाएगा। असली ताकत वहाँ प्रतियोगिता होने के बारे में क्या ख्याल है? मंगेश ने पास के एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा किया और हंसा। बिपिन ने पहाड़ की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, फिर मेरे पीछे आओ। मंगेश हंसा और वे सीधे पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। लाओसी, तुम यहीं रहो, बिपिन ने रोशनी को चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं ब्लैक वाटर लोट्स वापस लाने का वादा करता हूँ। फिर बिपिन भी सीधे पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। सावधान रहो, रोशनी ने उसे याद दिलाया, लेकिन बिपिन पहले ही उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। शांत चंद्रमा झील पर गोल्ड कोर क्षेत्र के बड़ी संख्या में योद्धा अभी भी सदमे में थे। वह लड़का कौन है? क्या वह केवल प्रारंभिक गोल्ड कोर दायरे के स्तर पर है? ये बहुत आश्चर्यजनक है कि उस टकराव की शक्ति बहुत तीव्र थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंगेश के पास बहुत ताकत है। आखिरकार वह स्थापित है, लेकिन यह अविश्वसनीय है कि तलवार के साथ प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र मंगेश के साथ समान रूप से मेल खाता है। गोल्ड कोर दायरे के कई योद्धा उस बारे में बात कर रहे थे। अचानक तमाल, जो पहले पानी पर खड़ा था, झील में कूद गया। इसकी जानकारी आसपास के कई लोगों को थी। हे भगवान, काले पानी के कमल के बीज! धिक्कार है, इसके लिए जल्दी से प्रयास करो। पानी में काले पानी के कमल के बीज, जल्दी से इसके लिए होड़ करें। पानी की सतह पर बड़ी संख्या में गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। योद्धाओं की एक भीड़ ने बाद में झील में गोता लगाया। याद रखें, मंगेश ने अभी अभी ब्लैक वाटर लोट्स जीता था, लेकिन उसने 7 कमल के बीज लापरवाही से झील में फेंक दिए थे। हालांकि कुछ समय हो गया था, 7 कमल के बीज पानी में होने चाहिए। चूंकि ब्लैक वाटर लोट्स सीड्स में एक अनोखी खुशबू थी, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। जल्द ही पहला ब्लैक वाटर लोट्स बीज मिल गया।
बीज मिलते ही भयंकर मारकाट मच गई। जब लगभग हर योद्धा झील पर काले कमल के बीज की खोज के लिए झील के पानी में गोता लगाता था तो रोशनी नाम की एक काले रंग की लड़की अपनी गहरी आंखों से उस ऊंचे पहाड़ को देख रही थी। लाओ सैन रोशनी की आंखों में थोड़ी चिंता थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि बिपिन ब्लैक वाटर लोट्स उसे वापस ला पाएगा या नहीं, लेकिन उसे बिपिन की सुरक्षा की चिंता थी। आखिरकार बिपिन जिस आदमी से लड़ रहा था वह मंगेश था, जो अर्थी ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर था। और मंगेश इतने वर्षों तक अर्थ ड्रैगन सूची में प्रसिद्ध हो गया था, और इन वर्षों के दौरान उसने शायद ही कभी दूसरों के साथ लड़ाई की थी। यही कारण था कि वह अभी भी 20 के आसपास स्थान पर था, लेकिन उसकी असली ताकत के बारे में कौन जानता था। मुझे आशा है कि लाओ सान वास्तव में मंगेश के साथ बराबरी कर सकता है, भले ही वह जब तक जीवित रहे तब तक ऐसा नहीं कर सकता। ये ठीक रहेगा। रोशनी ने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ झील की ओर देखा और अगले ही पल वह भी सीधे पानी में भाग लेने के लिए कूद पड़ी। ब्लैक वाटर लोट्स सीड्स के लिए प्रतियोगिता। हुश हुश। 2 आकृतियां तेजी से जंगल में एक के बाद एक दौड़ती चली गईं। थोड़ी देर बाद वे दोनों पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी, जहां हर जगह पत्थर पाए गए। इसे पत्थरों का जंगल कहा जा सकता है। करीब 10 मीटर की दूरी पर बिपिन और मंगेश अलग अलग पत्थरों पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। मंगेश ने कहा, अब तक मुझे आपका नाम नहीं पता। ड्रैगन पैलेस के तलवारबाज बिपिन ने उत्तर दिया। ड्रैगन पैलेस के शिष्य मंगेश ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जैसी कि उम्मीद थी। केवल ड्रैगन पैलेस के दिग्गज शिष्य ही शुरुआती गोल्ड कोर क्षेत्र में मुझे रोकने में सक्षम हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया, मंगेश ने कहा। मुझे पता है कि बिपिन ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा कि संयोग से मैंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। हाहा, ये और भी दिलचस्प है। मंगेश मुस्कुराया। फिर उसने ब्लैक वाटर लोट्स निकाला और उसे बिपिन के सामने इंटरस्पेशियल रिंग में डाल दिया। उसके बाद मंगेश ने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। अंतरस्थानिक वलय अपनी तीव्र गति को देखते हुए एक छिपे हुए हथियार की तरह एक लकीर में उड़ गया। ये पहाड़ की चोटी के किनारे पर एक पेड़ से टकराया। थ्रो के बल के कारण ये ट्रंक में गहराई से समा गया। मंगेश ने कहा, ब्लैक वाटर लोट्स इंटरस्पेशियल रिंग में है। लड़ाई के बाद विजेता इसे अपने साथ ले जा सकता है। ओके। बिपिन ने अपनी आंखों में प्रबल युद्ध के इरादे के साथ सिर हिलाया। मंगेश की आंखों में भी युद्ध की ऐसी ही इच्छा चमक उठी। उसका खून काफी समय से शांत था, लेकिन इस वक्त उबलने लगा। एपिसोड 112 लड़ाई का अंत। हा, सावधान रहें। मंगेश ने दहाड़ते हुए अपना पैर नीचे गिरा दिया। उसके नीचे की विशाल चट्टान तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। वह भूत की तरह बिजली की गति से विशाल चट्टानों को पार कर गया और पलक झपकते ही बिपिन के सामने आ गया। फिर उसने जल्दी से अपनी कृपाण खोल दी। अछूता आश्चर्यजनक चाकूसार तेजी से बाहर निकला, जिससे बिपिन लगभग बेदम हो गया। और फिर झपट्टा मारो। एक चमकते झटके ने चमकीले आकाश को ढक दिया और अचानक तुरंत बिपिन की ओर बढ़ गया। हवा कटकर अलग हो गई। अभी ब्लेड का फ्लैश भी नहीं आया था कि एक घातक हवा ने उसे घेर लिया। बिपिन गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मंगेश के उस एक झटके का सार पहले से ही ड्रैगन गेट के 10वें स्तर पर था। बस चलो। बिपिन ने अपने हाथ से ट्रिपल किल तलवार लहराते हुए चिल्लाया। एक पल में पृथ्वी तलवार सार अपने चरम पर पहुंच गया और निराकार तलवार की लहर की 10वीं चाल फूट पड़ी। इस बीच सुप्रीम गोल्डन पिल दायरे की उनकी शक्ति भी चरम पर पहुंच गई। टकराना। एक जबरदस्त आवाज के बाद बिपिन को लगा कि उसका हाथ नीचे धकेल दिया गया है और उसका हाथ सुन्न हो गया है। 2 भयानक ताकतों के प्रभाव से उसके नीचे की विशाल चट्टान टूट गई है।
अगर मैं उससे आमने सामने लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। अचानक बिपिन को इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया। हाहा, गोल्डन पिल दायरे के प्रारंभिक समापन के रूप में आप वास्तव में मुझसे कमजोर हैं, मंगेश ने उस पर व्यंग्य किया। बिपिन थोड़ा सा घबरा गया। मेरे सर्वोच्च गोल्डन पिल क्षेत्र के प्राकृतिक क्रम की अवहेलना करने के बावजूद, जो गोल्डन पिल क्षेत्र की सामान्य पूर्ति से भी अधिक मजबूत है, मंगेश गोल्डन पिल क्षेत्र के शीर्ष पूर्ति के स्तर पर है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बल चरम पर है। गोल्डन पिल क्षेत्र शक्ति के आधार पर वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। गोल्डन पिल दायरे का एक नया टूटा हुआ आरंभिक समापन, जिसकी शक्ति गोल्डन पिल दायरे की सामान्य पूर्ति से अधिक मजबूत थी, यह पहले से ही अविश्वसनीय था और कई लोगों को डरा देगा। बिपिन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। आखिरकार मंगेश गोल्डन पिल क्षेत्र की पूर्ति के शिखर पर पहुंच गया था। बिपिन को शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम से कम गोल्डन पिल क्षेत्र की प्रारंभिक पूर्णता के शीर्ष तक पहुंचने की आवश्यकता थी। उसके खिलाफ सीधे लड़ना कठिन है, लेकिन मैं अपनी तलवारबाजी और तलवार की ताकत से उसे हरा सकता हूं। बिपिन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी लंबी तलवार उठा ली। एक सांप में बदल गई। अचानक तलवार ने मंगेश की कृपाण को घेर लिया और अजीब तरीके से मंगेश की छाती पर वार किया। आंधी सार क्षेत्र। मंगेश को आश्चर्य हुआ। उसके बाएं हाथ ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और तेजी से तलवार की छाया पर थप्पड़ मारा। इससे बिपिन का हमला पूरी तरह से नहीं रुका, लेकिन उसकी तलवार का सार विचलित हो गया। तलवार की छाया मंगेश के बगल से गुजरी और जुड़ने में विफल रही। मेरा प्रहार करो, मंगेश ने गुर्राया। अपना हाथ कसकर तलवार पकड़ ली और अविश्वसनीय रूप से दबंग अंदाज में गुस्से से उसे काट डाला। इसे झेलने के लिए बिपिन ने बैकहैंड स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। टकराना। बिपिन के नीचे की विशाल चट्टान पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई, जैसे कि छिपे हुए हथियारों ने आसपास की चट्टान पर बमबारी की हो। इसके अलावा इस झटके से बिपिन को पीछे धकेल दिया गया। बिना सोचे समझे बिपिन आगे बढ़ गया और हवा की तेज आवाज आई और तापमान तेजी से बढ़ गया। खून और आग का तलवार कौशल। छठी चाल, झपट्टा मारना। तेज और तेज तलवार की रोशनी नीचे की ओर धंसी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया को टुकड़ों में बांट रही है। पहले ये पृथ्वी तलवार सार था, अभी यह आंधी का तलवार सार था और अब ये गहरी समझ के साथ उग्र अग्नि का तलवार सार है। यहाँ तक कि बिपिन को तलवार एसेंस ऑफ रेजिंग फायर सहित इन चालों का उपयोग करते हुए देखने के बाद मंगेश भी भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे पता है कि ड्रैगन पैलेस के शिष्य विलक्षण प्रतिभा वाले हैं, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वे एक ही समय में 3 तलवारों के सार को इतने उच्च स्तर पर समझने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मंगेश सदमे में था। हालांकि उसने अपनी कृपाण से बचाव किया और रक्त और आग की तलवार कौशल का आसानी से विरोध किया। मैंने जो 3 तलवार सार समझे हैं, उनमें से किसी की भी आपके गस्टी विंड एसेंस दायरे से तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उनका अच्छी तरह से उपयोग करता हूं तो यह आपको मात देने के लिए पर्याप्त है, बिपिन ने कहा। हाहा, तो फिर एक बार प्रयास करें, मंगेश प्रसन्न होकर हंसा। भयानक दहाड़ जारी रही और युद्ध एक महत्वपूर्ण क्षण पर आ पहुंचा। उसी समय जब बिपिन मंगेश के साथ लड़ रहे थे, शांत चंद्रमा झील पर ब्लैक वाटर लोट सीड्स की लड़ाई भी अंत के करीब पहुंच रही थी। योद्धा झील पर खड़े थे और चारों ओर कम से कम 100 से अधिक शव तैर रहे थे। खून ने शांत चंद्रमा झील को लाल रंग में रंग दिया, जिससे ये राक्षसी नर्क के दृश्य जैसा दिखने लगा। ये देखकर गोल्डन पिल क्षेत्र के अधिकांश जीवित योद्धा भयभीत हो गए और ब्लैक वाटर लोट सीड्स की उनकी इच्छा कम हो गई। कितना दुखद है! ये खूनी लड़ाई इससे अधिक हिंसक नहीं हो सकती।
गोल्डन पिल क्षेत्र के अधिकांश योद्धा मारे गए थे, यहाँ तक कि अर्थ ड्रैगन सूची के 2 सदस्य भी मारे गए थे। सूची में 2 मृत योद्धा मानस और अग्नि सिंह निकले। फायर लान को निस्संदेह तमाल ने मार डाला था, जबकि रोशनी ने ही मानस को मारा था। ये लड़की तमाल झील के किनारे खड़ी होकर डर के मारे सामने काले कपड़े पहने लड़की को देख रही थी। काले वस्त्र वाली लड़की लगभग 15 या 16 साल की काफी युवा लग रही थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती केवल गहन स्वर्णकोर दायरे तक पहुंची थी, लेकिन ये युवा लड़की अचानक एक अद्भुत शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुई, जिसने एक पल में मानस को मार डाला और ब्लैकवाटर लोटस सीड पकड़ लिया। इस समय शांत मून झील शांति में लौट आए। जैसे ही वे काले पानी के कमल के बीज ले गए, तमाल और रोशनी को छोड़कर अन्य सभी योद्धा भाग गए जो पीछे रह गए, ये जानते हुए कि बीज तमाल और रोशनी के पास थे। गोल्डन पिल क्षेत्र के किसी भी योद्धा ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी संदेह के तमाल की ताकत उनमें से सबसे अच्छी थी। तथ्य ये है कि उसने फायर लान को मार डाला था। ये स्पष्ट रूप से उसकी ताकत को पृथ्वी ड्रैगन सूची में 39वें स्थान पर साबित करता है। उससे ब्लैक वाटर लोटस सीड को जब्त करने में सक्षम होना केवल एक कल्पना थी। भले ही गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा एक साथ लड़े हों, तमाल हारने पर भाग सकता था, लेकिन रोशनी ने काफी कमजोर दिखने के बावजूद मानस को मार डाला, जो बेहद भयावह है। यहाँ तक कि तमाल ने भी रोशनी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। 7 ब्लैक वाटर लोटस सीड्स और मुझे केवल 2 ही मिले। इस लड़की ने बायां बीज अपने पास रखा, लेकिन मैं उसे नीचा नहीं देख सकता। तमाल ने अपना सिर हिलाया और रोशनी से काले पानी के कमल के बीज को हथियाने का विचार छोड़ दिया। गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धाओं में भी उसके साथ युद्ध शुरू करने का साहस नहीं था। ये भीषण युद्ध अंततः समाप्त हुआ। एपिसोड 113 सुर्खियों। ब्लैक वाटर लोटस सीड्स की लड़ाई खत्म हो गई थी। 7 बीजों के अपने मालिक थे। जिन लोगों को यह नहीं मिल सका, उनका चेहरा उदास नजर आया। लानत है, मुझे ये लगभग मिल गया। इन ब्लैक वाटर लोटस सीड्स के लिए आपको नौकरी पर रखने के लिए मैंने इतनी ऊंची कीमत चुकाई, लेकिन आप में से कोई भी सफल नहीं हुआ। मैंने आपको नौकरी पर क्यों रखा? तुम सब बेकार हो। सौभाग्य से हालांकि मुझे कोई ब्लैक वाटर लोटस सीड्स नहीं मिला, कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ, जो मरने वालों से बेहतर है। ये दुखद है कि बहुत से लोग मारे गए। अगर मैं सबसे आगे दौड़ता तो मुझे डर है कि मैं भी उन लाशों में से एक होता। अलग अलग बचे लोगों ने क्रोध, झुंझलाहट और कुछ गुप्त रूप से आभारी होने से लेकर विभिन्न भावनाओं को महसूस किया। वैसे भी यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा यहाँ आराम कर सकते थे, लेकिन इस वक्त टकराना। अचानक पास से एक भयानक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई। सभी लोग तुरंत पीछे मुड़े और देखने लगे। पास के भव्य पर्वत के शिखर पर 2 अलग अलग भयानक आध्यात्मिक शक्तियां भयंकर रूप से टकरा रही थीं। संसार गर्जना कर रहा था और पृथ्वी कांप रही थी। टूटी हुई बजरी बारिश की बूंदों की तरह पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़क रही थी। तोड़ो, यह एक सर्वनाश की तरह लग रहा था। यह शांत चंद्रमा झील के पास खड़े गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा चौंक गए और फिर भीड़ में तुरंत हड़कंप मच गया। यह मंगेश और वह काले वस्त्रधारी तलवारबाज हैं जिनका स्तर गोल्डन पिल क्षेत्र के प्रारंभिक समापन पर था। वे अभी भी लड़ रहे हैं। ऐसा कितने समय से हो रहा है? उनके बीच अभी भी कोई विजेता नहीं है। चलो चलें और देखें। हाहा, 2 शक्तियों के बीच मुकाबला जल्दी करें, जल्दी। सभी लोग उग्र नेत्रों से उत्तेजित हो उठे और वे उस भव्य पर्वत की ओर चले गए। तीसरे भाई रोशनी ने कहा और उस पहाड़ को घूरकर देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से उसकी ओर बढ़ गई। मंगेश और गोल्डन पिल क्षेत्र के आरंभिक समापन का वह लड़का, वे इतने लंबे समय तक लड़ सकते थे। तमाल
ने सोचा। एक आश्चर्य की चमक उसकी आंखों में प्रवेश कर गई। उसने तेजी से अपने दांत भींच लिए। शांत चंद्रमा झील पर वे सभी योद्धा, चाहे वे अकेले पहुंचे हों या किराए पर आए हों, इस लड़ाई के दीवाने थे जो पर्वत शिखर पर हो रही थी। उन किराए की बंदूकों ने अपने मालिकों की इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया। उस समय बड़ी संख्या में गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा थे, मधुमक्खियों की तरह पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब वे पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए तो उनकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वे सभी हैरान रह गए। वहां की जमीन गड्ढों में तब्दील हो गई थी, मलबे के ढेर और विशाल तलवार या चाकू के निशानों की एक श्रृंखला से अटी पड़ी थी जो जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करती थी। यहाँ का मूल पत्थर का जंगल पहले ही खत्म हो चुका था और केवल कुछ कठोर चट्टानें बची हुई थीं। अचानक एक चमकदार ठंडी धार क्रोध के साथ बिपिन की ओर चमकी। जैसे ही ब्लेड फ्लैश का निशाना बिपिन अपने शरीर को घुमाकर हमले से बच गया, तभी ब्लेड उसके पैरों के नीचे पत्थर में जा घुसा। शुआ मानव ऊंचाई की चट्टान ब्लेड के संपर्क में आते ही टोफू की तरह दो हिस्सों में बंट गई। चट्टान तुरंत टूटकर बिखर गई। पेंग। चट्टान को तोड़ने के बाद ब्लेड रुका नहीं, वह उतनी ही ताकत से जमीन की ओर बढ़ता रहा। एक पल में 3-4 मीटर तक भयानक गहरी खाई उभर आए और हर तरफ मलबा उड़ रहा था। हे भगवान! दर्शक दंग रह गए। चू आवाज पर एक तलवार की छाया शून्य को भेदते हुए तेजी से मंगेश की ओर बढ़ी। मंगेश तुरंत वहां से भाग निकला। इस प्रकार बिपिन की लंबी तलवार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ मंगेश के पीछे की पत्थर की दीवार में जा लगी। इस हमले से उस दीवार का केंद्रीय पत्थर सीधे टुकड़ों में टूट गया। उसी समय उस दीवार पर एक सर्पिल छेद दिखाई दिया जो 1 मीटर गहरा था। इस छेद ने पत्थर की दीवार की पूरी सतह को ढक दिया, जिससे लोगों को ऐसा लगा जैसे पत्थर का आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। गोल्डन पिल क्षेत्र के मेहमान योद्धा ये देखकर चुप हो गए, यहाँ तक कि भीड़ में सबसे ताकतवर योद्धा तमाल ने जब देखा कि यहाँ क्या हुआ है तो वह अनजाने में ही निगल गया। भगवान, कितनी भयानक शक्ति है! क्या कोई उनके हमले का विरोध कर सकता है? तमल ने सोचा। क्या ये संभव था कि कोई उस विशाल चट्टान को एक झटके से तोड़ सकता था और जमीन में इतनी गहरी दरार पैदा कर सकता था, या बड़ी चट्टान को एक झटके से गिरा सकता था जबकि उन सभी पत्थरों को नष्ट कर सकता था और दूसरे आधे हिस्से को नष्ट कर सकता था? वह अविश्वसनीय था। क्या वे सिर्फ स्वर्णिम गोली के दायरे में हैं? गोल्डन पिल क्षेत्र के योद्धा, यह असंभव है। हर किसी ने बहुत अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, खासकर वे लोग जिनकी खेती पहले से ही प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे या असाधारण गोल्ड कोर दायरे में थी। याद रखें कि दोनों में से एक व्यक्ति गोल्डन पिल क्षेत्र के प्रारंभिक समापन पर था, जो यहाँ किसी भी अन्य की तुलना में कम था। हवाएं गरज रही थीं, मंगेश हवा में छिपा हुआ था लेकिन अचानक कहीं भी प्रकट हो गया। साथ ही बिपिन हमलों से बचते हुए लचीले ढंग से चकमा देता रहा। दर्शक केवल भयानक हिंसक गड़गड़ाहट को बार बार सुन सकते थे और चट्टानों के विनाश को देख सकते थे। अचानक बिपिन ने अपनी चमकती आंखों से मंगेश को घूरते हुए चलना बंद कर दिया। मंगेश की अभिव्यक्ति उस क्षण गंभीर हो गई। उसने शुरुआत में इस लड़ाई की परवाह नहीं की। आखिरकार वह अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त था और यह भी नहीं बता रहा था कि उसका क्षेत्र गोल्डन पिल के समापन पर था, जबकि बिपिन गोल्डन पिल क्षेत्र के प्रारंभिक समापन पर था। लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि यह आरंभिक समापन व्यक्ति जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक डरावना था। मंगेश, क्या आपकी असली ताकत है? बिपिन ने ऊंची आवाज में पूछा। आप वाकई महान हैं। आप पृथ्वी ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर आने के हकदार हैं, लेकिन मैं वह काला पानी कमल जीतूंगा। तापमान तुरंत बढ़ गया और फिर बिपिन की तलवार की छाया के साथ एक बड़ा लाल विस्फोट हुआ।
उसी समय आकाश में छाई हुई आग की लपटें आ पहुंची। मंगेश ने तेजी से अपनी कृपाण लहराई और फिर आग की लपटें अलग हो गईं, ये देखकर कि बिपिन की आंखों से एक चमकदार रोशनी चमकी। फिर विशाल तलवार की एक धुंधली छाया फिर से कट गई। लेकिन इस बार जो बदल गया था वह अकल्पनीय और मनमौजी निराकार तलवारबाजी थी। गस्टी विंड स्वॉर्ड एसेंस, अर्थ स्वॉर्ड एसेंस और रेजिंग फायर स्वॉर्ड एसेंस सहित 3 तलवार एसेंस के सही परिवर्तन ने बिपिन की वास्तविक ताकत को प्रदर्शित किया। वह बहुत ताकतवर है। वह कौन है? मैं इस काले लिबास वाले तलवारबाज को कभी नहीं जानता। उसकी ताकत इतनी अद्भुत कैसे हो सकती है? हे भगवान! वह एक ही समय में इतनी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ 3 तलवारों के सार को पकड़ लेता है। हालांकि मंगेश ताकतवर है, लेकिन वह तेज हवा के सार में अच्छा है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक साथ 3 तत्वों को पकड़ लेता है। अगर इन 3 तलवार के सार को पूरी तरह से बदल दिया जा सकता है तो यह निर्दोष होगा। अनेक योद्धा भयभीत थे। एक ही समय में 3 तलवारों के सार को समझना उनकी नज़र में एक अकल्पनीय बात थी, लेकिन बिपिन ने ये कर दिखाया। एपिसोड 114, जीत और हार। हम ये भयानक बेलगाम तलवार की छाया है। कभी कभी वे राजसी होते थे और कभी कभी वे अलौकिक होते थे और कभी कभी वे हिंसक होते थे। 3 तलवारों के सार एक परिपूर्ण परिवर्तन में विलीन हो गए। यह इतना असामान्य था कि कोई भी इससे निपट नहीं सका, यहाँ तक कि मंगेश भी नहीं। हालांकि मंगेश को अपने अद्भुत कृपाण कौशल के कारण अर्थ ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन वह अपने गेल स्वॉर्ड एसेंस के साथ ड्रैगन गेट के 10वें स्तर को ही तोड़ सका। हालांकि 3 तलवार एसेंस के सही परिवर्तन के साथ बिपिन इसे तोड़ने में सक्षम था। 11वां स्तर। हालांकि 10वें और 11वें स्तर के बीच केवल एक स्तर था, लेकिन उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि मंगेश बिपिन से अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था, तो वह बहुत पहले ही हार गया होता। देखो, मंगेश हारने वाला है। ये सच है। काले कपड़े पहने तलवारबाज बहुत भयानक है, क्योंकि वह 3 तलवारों को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मंगेश पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि काले कपड़े वाला तलवारबाज एक ही समय में 3 तलवारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत अद्भुत है, और इससे भी अधिक वह उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझ सकता है कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है। गोल्डकोर क्षेत्र के सभी योद्धा परिणाम से चकित थे। युद्ध के मैदान में मंगेश की हार होने वाली थी। मंगेश, बस हार मान लो। बिपिन की आवाज आई। हाँ, हार मान लो। ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं होगा। मंगेश की आंखों में एक पागलपन था। अचानक मंगेश के चारों ओर का आभामंडल मजबूत हो गया। जैसे ही उसने अपनी कृपाण से वार किया, उसकी शक्ति में तुरंत सुधार हुआ। वह एक हताश लड़ाई लड़ रहा है। यह अविश्वसनीय है कि मंगेश को ऐसी हताशा के लिए मजबूर किया गया है। आसपास की भीड़ चिल्ला उठी। क्रोधित ब्लेड को अपनी बढ़ती शक्ति के साथ चमकते देखकर बिपिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अपराध से बचाव की ओर बढ़ गया। फिर उसने अपना पुनर्जन्म तलवार कौशल दिखाया। टकराना, 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 टकराना। निरंतर प्रभाव से हवा की लहरें उत्पन्न हुई। लहरें आसपास फैल गईं, जिससे मलबा उड़ने लगा। मलबे का कुछ हिस्सा गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं पर लगा और तेज हवाएं गोल्डन पिल योद्धाओं के कपड़ों पर गिरीं। ये किसी काम का नहीं। गुर्राते हुए बिपिन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार से वार किया। तलवार की धार मंगेश की कृपाण पर मारी गई। एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और मंगेश को तुरंत खदेड़ दिया गया और अंततः उसे पीछे एक बड़े पत्थर पर पटक दिया गया। टकराना। वह विशाल पत्थर तुरंत टूटकर अलग हो गया। मुंह से खून निकलने के साथ मंगेश खोखले पत्थर से धीरे धीरे चला। उसने ऊपर देखा और बिपिन को घूरकर देखा।
हालांकि उसकी आंखों में अभी भी मजबूत लड़ाई का इरादा था। उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और उसके चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति फीकी पड़ गई। वह हार गया। हालांकि मंगेश ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वह हार गया है। बिपिन 3 तलवारों को पूरी तरह से बदलने में सक्षम थे, लेकिन इसने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला, इसलिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस तरह के संघर्ष में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च हो गई, इसलिए कुछ समय बाद ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। मंगेश के विपरीत बिपिन के चारों ओर आभा अभी भी मजबूत थी और ऐसा लग रहा था कि भीषण युद्ध के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में बिपिन की आध्यात्मिक शक्ति अधिकतर खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका उनके लिए कोई मतलब नहीं था। आप जानते हैं कि परम आध्यात्मिक सागर से पहले जब वह ट्रांसफॉर्मिंग सी दायरे में पहुंचा था, तब उसके पास जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि अब वह टूट गया था और सुप्रीम गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच गया था। परम आध्यात्मिक सागर गोल्ड कोर पावर में बदल गया था और अब उतना बड़ा नहीं था। यह अभी भी सामान्य गोल्ड कोर से अधिक मजबूत है। कम से कम ये गोल्ड कोर क्षेत्र के सामान्य योद्धाओं से 10 गुना अधिक था। इसलिए भीषण युद्ध के बाद बिपिन की युद्ध शक्ति अभी भी अपने चरम पर थी। देखो, मंगेश हार गया। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हार गया। आसपास के गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धा बता सकते थे कि मंगेश ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर ली है, इसलिए वे आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके और उन्हें मंगेश के लिए खेद महसूस हुआ। हालांकि उन्हें मंगेश के लिए खेद था, लेकिन उनके मन में उसके लिए प्रशंसा भी थी। हाँ, ये प्रशंसा थी। ये स्पष्ट था कि मंगेश ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर ली थी और वह अब और लड़ने में सक्षम नहीं था। लेकिन उसकी नज़र में उसकी लड़ाई का इरादा कभी कमजोर नहीं हुआ और वह कृपाण भी पकड़े रहा, जबकि उसके चारों ओर कृपाण सार अभी भी मजबूत था। लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई का इरादा बना रहा। बिपिन मंगेश के पास गए और जब उन्होंने मंगेश की ओर देखा तो उन्होंने भी उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि उन्होंने मंगेश से कहा कि इस लड़ाई में आप हार गए हैं। हारकर मंगेश उदास होकर मुस्कुराया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि आप ब्लैक वाटर लोट्स पाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं और मुझसे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं, बिपिन ने पूछा। वह उत्सुक था। वह जो जानता था उसके आधार पर बीज ब्लैक वाटर लोट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जबकि ब्लैक लोट्स स्वयं बहुत उपयोगी नहीं थे। हालांकि ब्लैक लोट्स को पाने के लिए मंगेश ने उससे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। काला कमल। मंगेश ने अपनी आंखें फिर से खोलीं और अपना सिर हिलाया। फिर उसने कहा, तलवारबाज, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे में कब तक पहुंचा हूं? बिपिन आश्चर्यचकित हो गए और सीधे कहा, मैंने आपकी जानकारी अर्थ ड्रैगन सूची में देखी है। आप लंबे समय से प्रसिद्ध हैं और 7 साल पहले पृथ्वी ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध थे। हाँ, मुझे 7 साल पहले अर्थी ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मैं 15 साल के लिए गोल्डन पेल ग्रैंडमास्टर तक पहुंच गया हूं, मंगेश ने धीमी आवाज में कहा। 15 साल का बिपिन चौंका। 15 वर्षों से वह एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे में फंसा हुआ था। 15 साल पहले जब मैं एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे में पहुंचा तो मुझे एक अड़चन का सामना करना पड़ा और मैंने पाया कि मैं अब और सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं था, भले ही मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की। मंगेश फूट फूट कर मुस्कुराया। बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि खेती के रास्ते में सफलता हासिल करना कठिन से कठिन होता जाएगा। कई लोगों के लिए एक बार बाधा का सामना करने के बाद लंबे समय तक आगे बढ़ने से रुकना सामान्य बात थी। इसके अलावा उनमें से अधिकांश के लिए हमेशा के लिए रुक जाना कोई नई बात नहीं थी।
एक्सेप्शनल गोल्ड कोर दायरे और यांग शून्य दायरे इतने व्यापक थे कि इस बाधा को पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि मंगेश जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी बिना कोई सफलता हासिल किए इस बाधा से बंधे रहने में 15 साल लग गए। मैं एक सफलता हासिल करने के लिए उत्सुक हूँ और एक महान यांग शून्य क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति बन गया हूँ, लेकिन मैंने इस बाधा को बहुत लंबे समय तक झेला है। मैं हताश हूँ। हालांकि बहुत समय पहले मेरी मुलाकात एक कीमियागर से हुई थी। मास्टर इस क्षेत्र में पारंगत थे और मैंने पहले भी उन पर एक उपकार किया था, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक टोंटी तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने का वादा किया था जब तक मैं पर्याप्त सामग्री जुटा पाता। मंगेश ने कहा। टोंटी तोड़ने वाला अमृत गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धा आश्चर्यचकित थे। बाधा तोड़ने वाली गोली मुझे बाधा को पार करने और सफलता हासिल करने का मौका प्रदान करेगी। हालांकि ऐसा होने की बहुत अधिक संभावना नहीं है, यह मेरे लिए एकमात्र आशा है। उस समय से मैंने गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था करने की कोशिश की। मंगेश जारी। मैं लंबे समय तक सामग्री इकट्ठा करने के लिए कई स्थानों पर गया और मैंने उनमें से अधिकांश को इकट्ठा कर लिया है। केवल एक चीज जो मैंने इकट्ठा नहीं की है वह है ब्लैक लोट्स। ये सुनने के बाद गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धा अपने इरादों के बारे में स्पष्ट थे। ये पता चला कि मंगेश को बॉटलनेक ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए ब्लैक लोट्स की आवश्यकता थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ब्लैक लोट्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। ये सुनकर बिपिन को अजीब लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर एक काली अमृत की गोली दिखाई दी। क्या यह वही बाधा तोड़ने वाली गोली है जिसका आपने उल्लेख किया है? एपिसोड 115 ब्लड फेदर टॉवर आता है। अद्भुत। बिपिन ने जो काली गोली निकाली उसे देखकर आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गर्दन तोड़ने वाली गोली। मंगेश भी आश्चर्य से बिपिन की ओर देख रहा था कि तुम्हें ये कैसे मिल सकती है। मत भूलो मैं कौन हूँ। बिपिन थोड़ा अवाक रह गया। बॉटलनेक ब्रेकिंग गोली एक अत्यंत उच्च श्रेणी की गोली थी जो न केवल काफी दुर्लभ और कीमती थी, पूरे देवभूति राजवंश में बॉटलनेक ब्रेकिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए योग्य कीमियागर बहुत दुर्लभ थे। बॉटलनेक ब्रेकिंग गोली को परिष्कृत करना बहुत कठिन था, इसलिए औसत व्यक्ति के लिए इसे लेना लगभग खर्चीला था। लेकिन बिपिन ड्रैगन पैलेस से था जिसके गुप्त मंडप में हजारों खजाने जमा थे। इसमें वह सभी चीजें थीं जो एक व्यक्ति चाहता था। बॉटलनेक ब्रेकिंग गोली को ढूंढना लगभग असंभव था, लेकिन ड्रैगन पैलेस में एक पाने के लिए केवल 5000 अंक लगते थे। पहले अपने प्रिमोडियल गोल्ड कोर की बाधा को तोड़ने के लिए उन्होंने गुप्त मंडप में 3 बाधा तोड़ने वाली गोलियां खरीदी। उनमें से 2 का उन्होंने स्वयं उपयोग किया, लेकिन अभी भी एक बची हुई थी। एक उनके हाथ में थी। लेकिन अगर बिपिन को पता होता कि मंगेश ने ब्लैक वाटर लोट्स के लिए सिर्फ बॉटलनेक ब्रेकिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी है, तो उसने इसे मंगेश को दे दिया होता। इतनी कड़ी लड़ाई करना अनावश्यक था। आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपको ये टोंटी तोड़ने वाली गोली दूंगा। बिपिन ने टोंटी तोड़ने वाली गोली मंगेश को दे दी। मंगेश थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरकार उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसने सीधे बिपिन की आंखों में देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन ने अपनी भौहें टेढ़ी की और उस बड़े पेड़ के सामने की ओर सरक गया। उसने अपना हाथ उठाया और तने को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे तने में गहराई से धंसी इंटरस्पेशियल रिंग उसके हाथ में गिर गई। ब्लैक वाटर लोट्स इंटरस्पेशियल रिंग को देखकर बिपिन मुस्कुराए। तीसरे भाई ने रोशनी को बिपिन के पास आते हुए कहा, वाह मैं भाग्यशाली था और सफल हुआ। बिपिन ने इंटरस्पेशियल रिंग उसे देने से पहले टिप्पणी की। रोशनी ने इसे ले लिया। इसे बांधने के बाद उसने तुरंत इंटरस्पेशियल रिंग में काले पानी के कमल को महसूस किया और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे भाई रोशनी ने उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने काले पानी के कमल के बीज के साथ अपना हाथ बढ़ाया। ब्लैक वाटर लोटस सीड। बिपिन ने आश्चर्य से रोशनी की ओर देखा। वह मंगेश के साथ एक भयंकर लड़ाई के लिए पहाड़ की चोटी पर भाग गया, जबकि क्वाइट मून लेक पर उन गोल्ड कोर योद्धाओं ने निश्चित रूप से 7 ब्लैक लोटस सीड्स के लिए लड़ाई लड़ी होगी। प्रतियोगिता काफी भयंकर होने वाली थी, लेकिन बिपिन ने उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी एक पर कब्जा कर सकती है, विशेषज्ञों के उस समूह से। ब्लैक वाटर लोटस बीज। तीसरा भाई, ये काला जल कमल बीज आपके लिए है। मुझे पता है कि आप अभी भी पानी की बूंद के सार को समझना चाहते हैं। ये काला कमल बीज आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। रोशनी ने कहा, क्या आप यह नहीं चाहते कि आप भी पानी की बूंद का सार समझे? बिपिन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ ही लिया। ब्लैक वाटर लोटस मेरे लिए काफी है, रोशनी ने कहा। ये ब्लैक वाटर लोटस बीज मेरे लिए बहुत कम काम का है। ये बहुत अच्छा है। बिपिन ने मना नहीं किया। वह आगे बढ़े और ब्लैक वाटर लोटस सीड स्वीकार कर लिया। ब्लैक वाटर लोटस के लिए लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है, बिपिन ने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। ऊपर खत्म हो गया। 7 ब्लैक वाटर लोटस सीड्स को मालिक मिल गए थे, और यहाँ तक कि ब्लैक वाटर लोटस को भी एक भयंकर लड़ाई के बाद अंततः बिपिन ने ले लिया था। सचमुच लड़ाई पूरी तरह समाप्त हो गई थी। हालांकि यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज यह एक ऐसा विषय बन गया जिसके बारे में लोग बात करना पसंद करते थे। ये जल्द ही पूरे देवभूति राजवंश में फैल जाना तय था। इस बीच अर्थी ड्रैगन सूची निश्चित रूप से अपनी रैंकिंग में बदलाव करेगी। लोगों पर भी स्वॉर्ड्समैन के नाम की गहरी छाप होगी, और आज क्वाइट मून लेक के पास पहाड़ पर हुई अंतिम लड़ाई भी याद होगी। आरंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसने एक ही समय में 3 अलग अलग तलवार सार को पकड़ लिया, उसने मंगेश को हरा दिया। ऐसा शानदार रिकॉर्ड दुनिया को उनकी प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उनके लिए अर्थी ड्रैगन सूची में स्थान पाना आसान हो गया। हालांकि जब आसपास के लोग तलवारबाज और मंगेश के बीच लड़ाई के बारे में बात कर ही रहे थे कि भीड़ में एक बेहद दुबला पतला आदमी दिखाई दिया। वह पतला आदमी केवल आरंभिक गोल्ड कोर दायरे तक ही पहुंच पाया। उसने ब्लैक वाटर लोटस की लड़ाई में भी भाग लिया, लेकिन केवल औसत दर्जे का प्रदर्शन किया। इस प्रकार किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस समय वह आदमी बेरहमी से बिपिन की ओर देख रहा था। एक काले वस्त्रधारी तलवारबाज। वह केवल आरंभिक गोल्ड कोर दायरे में है, फिर भी उसने अत्यंत उच्च स्तर की समझ के साथ 3 अलग अलग तलवार सार को समझ लिया है। हाँ, वह बिपिन है। स्कारलेट किल कमांड बिपिन का लक्ष्य। पुष्टि के बाद वह दुबला पतला आदमी तुरंत संदेश देने चला गया। जल्द ही रात हो गई। हालांकि चांदनी चमकीली और साफ थी, लेकिन उसकी रोशनी अंतहीन पर्वत श्रृंखला तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए वहां अभी भी अंधेरा था। हुश 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 हुश। अंधेरे आकृतियों की एक श्रृंखला भूतों की तरह तेजी से जंगल में बह गई, इससे पहले कि वे शांत चंद्रमा झील के पास एक जंगल में पहुंचे और रुके। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। ये सभी लोग काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरों पर नकाब लगाए हुए थे। उनमें से कुल 12 लोग थे, जिनमें से 10 ने सोने के मुखौटे पहने थे, जबकि अन्य 2 ने बैंगनी रंग के मुखौटे पहने थे। सोने के मुखौटे वाले 10 हत्यारे और बैंगनी मुखौटे वाले 2 हत्यारे इस बार ब्लड फेदर टॉवर द्वारा आयोजित युद्ध संरचना थी। लक्ष्य ठीक हमारे सामने है, बैंगनी नकाबपोश हत्यारों में से एक धीमी आवाज में बोला। ब्लड शेडो टीम 1 और टीम 2, आप पहले आगे बढ़ें। सुनिश्चित करें कि सही मौका ढूंढें और उसे एक ही वार में मार डालें। 2 मत बनाएं, हम शामिल हो जाते हैं। बैंगनी रंग के नकाबपोश दोनों हत्यारों में कुछ संयम था, इसलिए यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो वे आगे नहीं बढ़ते।
10 सोने के नकाबपोश हत्यारे वहां बर्फ की तरह ठंडे खड़े थे। उनमें से सोने के नकाबपोश हत्यारों का नेता हंसा और कहा कि वह प्रारंभिक गोल्डकोर क्षेत्र में ड्रैगन पैलेस का सिर्फ एक शिष्य है। क्षेत्रों के बारे में उसकी धारणा एक औसत व्यक्ति से अधिक है। लेकिन तो क्या ब्लड शैडो टीम 1 और टीम 2 एक ही समय में आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले से ही उसे चेहरा दे रहा है। आप दोनों के लिए कृपया बस देखें। डार्कब्लैडर के लिए बेहतर होगा कि आप लक्ष्य की ओर न देखें। ब्लैक वाटर लोड्स पर आज की लड़ाई से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसने मंगेश को हराया है, जो अर्थी ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर है। यह न भूलें कि मंगेश की अर्थी ड्रैगन सूची में रैंकिंग है तुम्हारे ऊपर है। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने धीमी आवाज में कहा। तो क्या सोने का नकाब पहने हत्यारे डार्कब्लैडर ने फिर भी इसे खारिज कर दिया और कहा कि मैं एक हत्यारा हूँ, इसलिए सीधे वध करना मेरी विशेषता नहीं है। लेकिन एक बार जब मुझे मौका मिलता है तो यहाँ तक कि जो लोग सांसारिक ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में रैंक करते हैं वे भी मर जाएंगे। किसी को रैंक करने की तो बात ही छोड़ दे। 22वें डार्कब्लैडर आत्मविश्वास से भरपूर था, लेकिन वह वास्तव में ये कहने के योग्य थे। डार्कब्लैडर वह अर्थी ड्रैगन सूची में 41वें स्थान पर है। हालांकि उसकी रैंकिंग 40 से नीचे थी, लेकिन उसकी असली पहचान ब्लड फेदर टॉवर के एक हत्यारे के रूप में थी। एक हत्यारे के रूप में जब उसे सही मौका मिला तो वह एक बेहद भयानक हत्यारा था। वैसे भी सावधान रहें, यह मत भूलिए कि वह सर ग्रेरोब द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदेश दिए गए स्कारलेट किल कमांड का लक्ष्य है। इस बार हमें उसे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। यदि हम असफल होते हैं तो हम सभी को मार दिया जाएगा। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की गंभीर अभिव्यक्ति थी। याद रखें, उसे मौका न दें। उसे एक ही वार में मार डालो और फिर तुरंत छोड़ दो। जाना। जैसे ही बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने बोलना समाप्त किया, सोने के नकाबपोश 10 हत्यारे तुरंत निकल पड़े। एपिसोड 116। एक आदर्श हत्या। शांत चंद्रमा झील के पास कोयले की आग तेजी से जल रही थी और क्षेत्र शोर से भरा हुआ था। जब ब्लैक वाटर लोड्स के लिए लड़ाई समाप्त हुई तो लगभग रात हो चुकी थी, इसलिए अधिकांश योद्धा अभी भी यहीं थे। गोल्डकोर क्षेत्र के कई योद्धा बिपिन और मंगेश के बीच हुए शानदार युद्ध के बारे में बात करने में व्यस्त थे। काले वस्त्रधारी तलवारबाज कौन है? प्रारंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक योद्धा के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे होती है? उसका नाम स्वॉर्ड्समैन प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि वह ड्रैगन पैलेस का शिष्य है। ड्रैगन पैलेस का एक शिष्य, इसलिए वह शक्तिशाली है। गोल्डकोर क्षेत्र के वे योद्धा समय समय पर काले वस्त्र पहने किशोर की ओर देखते थे, जो अपनी तलवार कौशल का अभ्यास कर रहा था। काले वस्त्र पहने किशोर ने धीरे धीरे अपनी तलवार कौशल का अभ्यास करते हुए अपनी लंबी तलवार लहराई। एक के बाद दूसरे वार को देखकर लोगों को ये भ्रम हो गया कि उसकी तलवार हवा के बजाय रुई के टुकड़े को काट रही है। बेहद अजीब। अपेक्षाकृत तेज नजर वाले विशेषज्ञों ने तुरंत पहचान लिया कि क्या हो रहा था। वाटरड्रॉप का सार। ये पानी की बूंद का सार है। तलवारबाज ने पानी की बूंद का सार समझ लिया। उसने पहले ही गेल अर्थ और उग्र अग्नि तलवार के तलवार सार को समझ लिया था। अब उसने पानी की बूंद के तलवार सार को समझ लिया है। उसने 4 अलग अलग सार को समझ लिया है। सबने आश्चर्य से बिपिन की ओर देखा। असाधारण प्रतिभा। राक्षस। एक ही समय में 4 अलग अलग तलवार सार, वह काफी बहादुर नहीं है? जोरदार उद्घोष के दौर के बाद उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अर्थी ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञों की अभिव्यक्तियां भी जटिल थीं। एक व्यक्ति जो एक ही समय में 4 तत्वों को समझता है, उसे साहसी के बजाय पागल माना जाना चाहिए। बिपिन ने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया, लेकिन स्वॉर्ड सोल के जागृत होने के बाद एक ही समय में 4 तत्वों को समझना उनके लिए असंभव नहीं था।
ब्लड शैडो नामक 2 हत्यारे दल बिपिन के पास एक बड़े पेड़ की चोटी पर छिपे हुए थे जब वह अभ्यास कर रहा था। नेता डार्कब्लेडर ने बिपिन को अपनी गहरी आंखों से देखा। वाटरड्रॉप डार्कब्लेडर का स्वॉर्ड एसेंस भी हैरान था। आखिरकार उन्हें बताया गया कि बिपिन ने 3 अलग अलग स्वॉर्ड एसेंस गेल अर्थ और रेजिंग फायर को समझ लिया है। बिपिन के लिए एक ही समय में 4 तलवार सारों को समझना बहुत बहादुरी की बात है। डार्कब्लेडर ने मजाक उड़ाया। वह अभी ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। अगर मैं अभी हमला करता हूं तो एक गुप्त हमले के सफल होने की संभावना बहुत कम है। सबसे अच्छा समय वह होगा जब वह अपना प्रयास करेगा। अपना अभ्यास समाप्त करने के बाद तलवार चलाओ। उस समय उसका ध्यान और एकाग्रता भटक जाएगी। वे सुनहरे नकाबपोश हत्यारे चुपचाप इंतजार कर रहे थे। गुंजन। तलवार की रोशनी नर्म लेकिन कठोर लहर की तरह क्षणभंगुर थी। एक के बाद एक चालें वे धीमी दिख रही थीं, लेकिन हर चाल में एक शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। तलवार की रोशनी अचानक शून्य की ओर चली और एक बड़ी लहर की धारा उत्पन्न हुई। बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं और थोड़ा मुस्कुराया। ये वास्तव में काले पानी का कमल का बीज है जिसने इतनी खूनी लड़ाई को प्रेरित किया। मैंने इसे निगलने के तुरंत बाद पानी की बूंद के तलवार सार को आसानी से समझ लिया और मेरी समझ ड्रैगन गेट के 4थे स्तर तक भी पहुंच गई है। गोल्ड कोर क्षेत्र के सामान्य योद्धाओं के लिए ड्रैगन गेट के 4थे स्तर तक पहुंचने की समझ बहुत अधिक थी। यहां तक कि बिपिन ने भी ड्रैगन पैलेस में शामिल होने से पहले 3 महीने तक ईमानदारी से अभ्यास करके 4थे स्तर को मुश्किल से पार किया था। लेकिन अब ब्लैक वाटर लोथ सीड की वजह से स्वॉर्ड एसेंस ऑफ द वाटरड्रॉप में उनकी समझ आसानी से इस स्तर तक पहुंच गई। एक सांस छोड़ते हुए बिपिन ने अपने चारों ओर छिपे हुए खतरे को समझे बिना अपनी तलवार हटा दी। साथ ही वह अपनी तलवार भी हटा रहा था। अब हमारे पास मौका है। छिपा हुआ डार्कब्लेडर चुपचाप एक प्रेत की तरह बिपिन की ओर तैरने लगा। इस समय बिपिन की अभिव्यक्ति शिथिल हो गई। तीसरा भाई रोशनी जो बिपिन को देख रहा था उसकी ओर बढ़ा और बोला, बधाई हो, आपने एक और तलवार सार समझ लिया है। बिपिन को उसकी सफलता पर बधाई देने के बाद अचानक उसे अपने दिल में संकट का संकेत महसूस हुआ। यहाँ तक कि लक्ष्य बिपिन को भी इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन सूरो को इसका आभास हो गया। तीसरा भाई सावधान, रोशनी अचानक चिल्लाई, जिसे सुनकर बिपिन घबरा गया और उसके सारे रोम छिद्र एक ही पल में खुल गए। अभूतपूर्व संकट की भावना ने बिपिन को भर दिया। तभी बिपिन के पीछे एक ठंडी और गहरी चमक के साथ एक काली रोशनी चुपचाप उभरी। यह इतना तेज था कि बिपिन के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। हे 4 तलवार सार, समझो तो क्या मंगेश को हराया तो क्या? आपने अभी अभी अपना अभ्यास समाप्त किया है। आपकी इंद्रियों और आत्मा की पिछली एकाग्रता भटक रही है। अभी वह समय है जब आप सबसे अधिक असुरक्षित हैं। अंधेरे के आवरण के साथ यह आपकी हत्या करने का सही अवसर है। यह एक आदर्श हत्या होगी, यहाँ तक कि अर्थी ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में शामिल विशेषज्ञ भी बच नहीं पाएंगे। तुम मर जाओगे। डार्कब्लेडर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। इस समय उसे अपने द्वारा मारे जा रहे बिपिन की छवि दिखाई दे रही थी। हालांकि हवा का एक तेज झोंका आगे बढ़ा और उसके बाद हवा की 2 धाराएं अंतरिक्ष से गुजरीं और उसके सामने आ गईं। उसकी काली रोशनी जो लगभग बिपिन पर वार कर रही थी, हवा द्वारा रोक दी गई थी। वह कैसे हो सकता है? डार्कब्लेडर आश्चर्यचकित था। उसे विश्वास था कि इस हत्या में बिपिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था और मरने वाला था। सच तो ये था कि बिपिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन रोशनी ने प्रतिक्रिया दी थी। सूरो ने न केवल महसूस किया बल्कि इस जानलेवा हमले को टाला भी। उसने महसूस किया कि रोशनी से भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ था। डार्कब्लेडर नाम की इस महिला ने हैरानी से रोशनी की ओर देखा।
वह कैसे प्रतिक्रिया दे सकती थी? ऐसी सटीक हत्या केवल यांग शून्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को ही जवाब देने में सक्षम होना चाहिए था। इसलिए उसने समय पर कैसे प्रतिक्रिया दी? उस ठंडी और गहरी काली रोशनी को हवा की दो धाराओं ने रोक लिया था। हालांकि काली रोशनी की शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए हवा आसानी से नष्ट हो गई। इसके बाद काली रोशनी अभी भी बिपिन की ओर बढ़ रही थी। हवा के कारण थोड़ी देर के लिए काली रोशनी बाधित हो गई। बिपिन तेजी से घूमने में सक्षम हो गया। जैसे ही यह काली रोशनी आधे सेंटीमीटर से भी कम समय में उसके शरीर के पास पहुंची, उसके छिद्र तुरंत खुल गए और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। लेकिन अगले ही पल अंतहीन गुस्सा फूट पड़ा। रक्त पंख टॉवर सोने से नकाबपोश इस आकृति को देखकर बिपिन की आंखों से हत्या का इरादा निकल पड़ा। भाड़ में जाओ। बूम। तलवार सार के एक तेज और हिंसक विस्फोट के बाद एक धुंधली तलवार की छाया जो बेहद आक्रामक थी डार्कब्लेडर की ओर बढ़ रही थी। अच्छा नहीं, डार्कब्लेडर ने अपने दिल में डर की भावना महसूस की। वह हत्या में पारंगत था, वह सीधे मुकाबले में बहुत कमजोर था। फिर उसने जल्दी ही काली रोशनी से मुकाबला कर लिया। टकराना। डरावनी धुंधली तलवार की छाया काली रोशनी पर पड़ी जो एक ठंडा काला खंजर था, लेकिन हमले की भयानक शक्ति के कारण काला खंजर डार्कब्लेडर के हाथ से फिसल गया। जब बिपिन ने डार्कब्लेडर पर फिर से हमला किया और उसे सीधे मारने की कोशिश की तो कई लोग बिपिन की ओर दौड़ पड़े। एपिसोड 117 ब्लड शैडो टीम। कई भूतिया आकृतियां अपने हाथों में काले नुकीले किनारों के साथ सभी दिशाओं से बिपिन की ओर दौड़ीं, जिसका उद्देश्य उनके महत्वपूर्ण अंगों को पेचीदा कोनों से मारना था। ये भूतिया आकृतियां ब्लड शैडो टीम के अन्य 9 सदस्य थे। हालांकि दोनों टीमों के सोने के मुखौटे वाले हत्यारे ताकत के मामले में डार्कब्लेडर जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे शीर्ष क्रम के हत्यारे थे। उनमें से अधिकांश के पास अर्थी ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों की हत्या करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। भाड़ में जाओ। भारी विस्फोट के साथ एक शक्तिशाली तलवार का सार जारी किया गया और बिपिन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी चुपचाप गुजर गई, लेकिन अचानक हवा में कई अजीब लहरें लहराने लगी। इन लहरों में भयानक प्रभाव बल था जो सीधे सभी दिशाओं में फैल रहा था। बैंग 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 बैंग। लगातार 9 तेज आवाजों के बाद 9 नकाबपोश हत्यारे जो अंदर आए थे उन्हें सीधे और लगातार बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले कि वे अंततः अपना संतुलन हासिल करने में कामयाब होते, उन्हें कई मीटर दूर गिरा दिया गया। सोने का मुखौटा पहने हत्यारों की आंखों में थोड़ा सदमा था। सोने के नकाबपोश हत्यारों, विशेष रूप से ब्लड शैडो टीम के हत्यारों के रूप में, उनमें से प्रत्येक असाधारण गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि वे सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे उनसे बहुत दूर नहीं थे। यदि यह एक हत्या थी तो उनमें से प्रत्येक के पास सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों की हत्या करने की ताकत थी। लेकिन अब बिपिन ने केवल एक चाल से सभी 9 लोगों को पीछे धकेल दिया। ये कैसी ताकत थी? जहां तक डार्कब्लेडर की बात है, जो बिपिन द्वारा सबसे पहले खदेड़ा गया था, उसकी काली आंखें बिपिन को नहीं बल्कि रोशनी को देखकर अचानक झुक गईं। वह इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि हत्या का प्रयास कितना सही था। बिपिन को निश्चित रूप से मरना चाहिए था, लेकिन रोशनी की वजह से यह सही हत्या विफल हो गई। डार्कब्लेडर ने धीमी आवाज में कहा, यह महिला अजीब है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। डार्कब्लेडर के पहले हमले से शुरू होकर 9 सुनहरे नकाबपोश हत्यारों को बिपिन ने केवल एक चाल से खदेड़ दिया था। वास्तव में ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। हालांकि शांत चंद्रमा झील के किनारे के कई योद्धाओं को तब तक एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था, जब तक कि यह पहले ही नहीं हो गया था। ऊपर क्या हुआ?
कितना भयावह माहौल है, क्या बात है तलवारबाज, ये तलवारबाज है क्या? ब्लड फेदर टॉवर के वे सोने के नकाबपोश लोग हैं। ये ब्लड फेदर टॉवर है, वे ब्लड फेदर टॉवर के सोने के नकाबपोश हत्यारे हैं, और इससे भी अधिक, कुल मिलाकर 10 सोने के नकाबपोश हत्यारे हैं, और वे सभी तलवार चलाने के लिए आए हैं। क्या ब्लड फेदर टावर के लोग स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहते हैं? पूरे शांत चंद्रमा झील के चारों ओर काफी हलचल थी। सभी योद्धाओं ने तुरंत वहां देखा, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे वे चौंक गए। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। ब्लड फेदर टॉवर देवभूति राजवंश में भयानक का पर्याय था। देवभूति राजवंश में शीर्ष हत्यारे संगठन का सामना करते हुए हर कोई डरता था। आमतौर पर ब्लड फेदर टॉवर जिन लोगों को मारना चाहता था, उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होती थी। रक्त पंख टॉवर बिपिन की आंखों में भारी हत्या का इरादा था, लेकिन जब उसने इन सभी सोने के नकाबपोश हत्यारों को देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह जानता था कि चूंकि ब्लड फेदर टॉवर के हत्यारे यहाँ थे, इसका मतलब था कि उसकी पहचान उजागर हो गई थी। ब्लड फेदर टॉवर की हत्या शैली के अनुसार चूंकि उन्होंने हमला किया था, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। हालांकि उसके सामने सोने के नकाबपोश 10 हत्यारे उसे धमकी दे सकते थे, उसे यकीन था कि यह सब ब्लड फेदर टॉवर द्वारा तैयार नहीं किया गया था। ब्लड फेदर टावर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन पैलेस के एक शिष्य की हत्या करने की कोशिश करने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ड्रैगन पैलेस बदला लेगा? बिपिन चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे इलाके में फैल गई। ड्रैगन पैलेस का एक शिष्य? क्या स्वॉर्ड्समैन सचमुच ड्रैगन पैलेस का शिष्य है? बस एक मजाक खेलें। वह इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ गोल्डन पिल क्षेत्र का एक प्रारंभिक समापन है कि केवल ड्रैगन पैलेस की विलक्षण प्रतिभा ही ऐसा कर सकती है। आसपास के सभी योद्धा डर गए और किसी ने भी हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। ब्लड फेदर टॉवर मंगेश, जो एक बड़े पेड़ के नीचे क्रॉस लेग करके बैठा था, उसने भी शांत चंद्रमा झील के किनारे होने वाले दृश्य को देखा। उसकी भौहें थोड़ी झुर्रीदार हो गईं, लेकिन उसने तुरंत उसके बाद धीरे से अपना सिर हिलाया। आमतौर पर वह बिपिन की मदद कर सकता है। आखिरकार बिपिन ने आज उसे एक बाधा तोड़ने वाली गोली दी थी, इसलिए उसे बिपिन के प्रति इतनी कृतज्ञता महसूस हुई कि वह इसे कभी नहीं भूलेगा। हालांकि पहले की लड़ाई में उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ था किसी भी मदद की पेशकश करने में सक्षम होने के लिए। इसलिए बिपिन केवल अपनी रक्षा ही कर सकते थे। बेशक बिपिन ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। उनका मकसद सिर्फ अपनी पहचान फैलाना था। इस तरह चाहे वह आज जीवित रहे या मरे, ब्लड फेदर टॉवर को बाद में ड्रैगन पैलेस के पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। ड्रैगन पैलेस ने अपने शिष्यों की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। जिसने भी ड्रैगन पैलेस के शिष्यों को धमकाया, उसका अंत अच्छा नहीं होगा जब तक कि ड्रैगन पैलेस को इसके बारे में कभी पता न चले। और बिपिन ने ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को पार करके पूरे ड्रैगन पैलेस को चौंका दिया था। अब 2 पैलेस मास्टर्स और ड्रैगन पैलेस के टेम्पल मास्टर्स ने सोचा कि बिपिन एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा थी। एक बार ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मारे जाने पर ड्रैगन पैलेस को इतना दर्द महसूस होगा कि उनका बदला और भी अधिक दुर्भावनापूर्ण होगा। बिपिन डार्कब्लेडर ने कहा, आज ड्रैगन पैलेस के बारे में बात मत करो, यहाँ तक कि देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आप मर जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। चलो उसे मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी पड़ी, डार्कब्लेडर ने बढ़त ले ली और सोने के नकाबपोश 9 हत्यारों ने उसका पीछा किया। आप बिपिन मुस्कुराए और उनका फिगर भूतिया हो गया। चू, एक तलवार की परछाई सोने के नकाबपोश हत्यारों में से एक के सामने चुपचाप प्रकट हो गई। बिना किसी प्रतिक्रिया के पलक झपकते ही इस सोने के नकाबपोश हत्यारे को सीधे तलवार की धार से मार दिया गया, जो उसकी गर्दन से होकर गुजरी।
इसके बाद बिपिन की एक और भूतिया छवि आई। शुआ, वही खामोश तलवार सोने का मुखौटा पहने एक और हत्यारे के गले के पार चली गई। क्या हुआ? सोने के नकाबपोश बाकी हत्यारे हैरान रह गए। ये डाकबलेडर भी चमकीला है। सोने के नकाबपोश 2 हत्यारे एक क्षण में ही मारे गए, लेकिन उन्होंने बिपिन की आकृति तक नहीं देखी। तेज, वह बहुत तेज था। न केवल उसके शरीर की गति बल्कि उसकी तलवार की गति भी। निराकार तलवार कला छठी चाल। जंगल में एक पेड़ पर अगल बगल खड़े 2 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे गौर से देख रहे थे। खुफिया रिपोर्ट में इतनी बड़ी त्रुटि बिपिन रिपोर्ट से कहीं अधिक मजबूत है, और उसके बगल की महिला भी। अजीब है, वह डाकबलेडर द्वारा हत्या के उस सटीक प्रयास का जवाब देने में सक्षम थी। एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने बड़बड़ाया, इस बारे में बात करने में बहुत देर हो चुकी है। अब जब हमने कार्रवाई कर दी है तो कोई रास्ता नहीं है। ये स्पष्ट है कि डाकबलेडर बिपिन को नहीं मार सकता है, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने बड़बड़ाया। अगर मैं लड़ाई में शामिल हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पहले बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा सीधा बाहर आ गया। एपिसोड 118 पूरी ताकत लगा रहे हैं। मरो। बिपिन के हाथ में लंबी तलवार चुपचाप तीसरे सोने के नकाबपोश हत्यारे के सामने आ गई और बिना कोई प्रतिरोध किए उसे सीधे मार दिया गया। ये कैसे हो सकता है? वह इतना तेज कैसे है? शेष सुनहरे नकाबपोश हत्यारे भयभीत थे। वे नहीं जानते थे कि बिपिन की स्वॉर्ड एसेंस ऑफ गेल की समझ इतनी अधिक थी कि वह फॉर्मुलेस स्वॉर्ड आर्ट्स की छठी चाल को अंजाम दे सकता था। निराकार तलवार कला को देवभूति राजवंश में शीर्ष तलवार कौशल के रूप में जाना जाता था। ये भयानक रूप से शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकती है? छठी चाल सचमुच बेहद शक्तिशाली थी। मंगेश के खिलाफ लड़ाई में छठी चाल को अंजाम नहीं दिया जा सका क्योंकि आंधी के सार की उसकी समझ गहरी थी। मंगेश भी बिपिन से अधिक मजबूत था, इसलिए इस चाल से मंगेश को कोई खतरा नहीं हो सकता था। हालांकि जब बिपिन ने इसका इस्तेमाल इन सोने के नकाबपोश हत्यारों के खिलाफ किया जो सांसारिक ड्रैगन सूची में नहीं थे, तो निराकार तलवार कला उनका नरसंहार कर सकती थी। इन सोने के नकाबपोश हत्यारों के पास बिपिन की तलवार द्वारा छोड़ी गई गति के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था। चौथे बिपिन की तलवार फिर से कट गई। तुरंत 10 मीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए तलवार ने सोने के नकाबपोश चौथे हत्यारे के गले को छेद दिया। हालांकि इसके बाद उसने चौथे नकाबपोश हत्यारे को मार डाला। क्या बिपिन ने तेजी से अपना सिर उठाया? जैसे ही एक काली आकृति उसके सामने आए, वह काली आकृति 10 मीटर से अधिक की दूरी से एक पल में उसके सामने आ गई थी। इस गति से बिपिन उस काली आकृति की हथेली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जो उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। बिपिन इस ताड़ के हमले में निहित शक्ति से हैरान था। अगर यह झटका उसके सिर पर पड़ता तो वह बिना किसी सवाल के तुरंत मर जाता। इस महत्वपूर्ण क्षण में बिपिन के हाथ में ट्रिपल किल तलवार सीधे आवाज के माध्यम से आने वाली हथेली के केंद्र की ओर चली गई। टकराना। ट्रिपल किल तलवार की धार उस हथेली से टकरा गई। हालांकि ट्रिपल किल तलवार हथेली को भेदने में विफल रही और हथेली ने बिपिन को अप्रतिरोध्य और भयानक शक्ति से दबा दिया। बिपिन को महसूस हुआ कि उसकी बांह के माध्यम से एक शक्तिशाली शक्ति का संचार हो रहा है। फिर उसने अपने मुंह से खून की एक धार फेंकी और उसका शरीर गोली की तरह तेजी से पीछे की ओर चला गया। टकराना। जमीन दरकने से बिपिन की आकृति 10 मीटर से अधिक पीछे जमीन पर गिर गई क्योंकि उनकी आकृति लुढ़कती रही। ये तब तक नहीं रुकी जब तक उनका शरीर शांत चंद्रमा झील में लुढ़क नहीं गया। संपूर्ण शांत चंद्रमा झील तुरंत शांत हो गई। शून्य में मडराती हुई काले वस्त्रधारी आकृति को देखकर हर किसी का मुंह खुला रह गया।
वहां काले लबादे और बैंगनी रंग के मुखौटे में एक आदमी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह हवा में खड़ा था। उसकी पहचान तुरंत स्पष्ट हो गई। बैंगनी नकाबपोश हत्यारा। यांग शून्य क्षेत्र। ब्लड फेदर टावर से बैंगनी रंग का नकाबपोश हत्यारा बिपिन को ही मारने आया था। तलवारबाज की मृत्यु होने वाली है, वह समाप्त हो गया है। हर कोई हैरान था। देवभूति राजवंश में यांग शून्य क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ थे। इन विशेषज्ञों में से किसी से मिलने की संभावना बहुत कम थी। ब्लड फेदर टावर का बैंगनी नकाबपोश हत्यारा यांग शून्य क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। उपस्थित किसी ने भी नहीं सोचा था कि बिपिन बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के हमले के बाद भी प्रारंभिक गोल्ड कोर दायरे में अभी भी जीवित हो सकता है। तीसरा भाई। बिपिन को शांत चंद्रमा झील में धीरे धीरे डूबते देख रोशनी की सुंदर अभिव्यक्ति भयानक हो गई और उसकी हत्या का इरादा फूट पड़ा। तुम मर जाओगे। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को घूरते हुए रोशनी के शरीर से हवा का एक झोंका निकला। रोशनी ने ये हवा कई बार छोड़ी थी, लेकिन इस बार सबसे तेज थी। इस भयानक हवा ने बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने तुरंत रोशनी की ओर देखा। ये लड़की रोशनी द्वारा छोड़ी गई लगातार भयानक हवा को देखकर बैंगनी नकाबपोश हत्यारे का मुंह हिल गया। उसे लगा कि रोशनी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी। रोशनी ने बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को उदासीनता से देखा और उसके गधे से एक ठंडी आवाज निकली, जाओ मर जाओ। बड़ी तलवार काट दी गई। झपट्टा मारना। महान तलवार आगे निकल रही थी और शून्य से गुजरना आसान था, इसलिए हवा में एक अजीब हवा का झोंका था। तलवार की मजबूत धार भी जमीन से बह गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जमीन अचानक टूट गई। एक बड़ी दरार जो 2 मीटर से अधिक चौड़ी है, एक प्रचंड शक्ति प्रचंड आभा के साथ आकाश में उड़ गई। अपनी नजर जमाते हुए वह सावधान हो गया। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपना दाहिना हाथ भींच लिया। आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के गुस्से में एक मुट्ठी कांप गई और जब वह बाहर आए तो उसके शरीर से एक तेज विस्फोट भी दुनिया भर में गूंज उठा। टकराना। उनके बीच टक्कर के बाद बैंगनी नकाबपोश हत्यारा कराह उठा और उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और दसियों मीटर दूर एक बड़े पेड़ से जा टकराया। दरार। जाहिर तौर पर पेड़ भयानक ताकत को सहन नहीं कर सका, इसलिए वह सीधे टूट गया। ये शक्ति की धारा उसकी अभी भी झुनझुनी हथेलियों को देखते हुए बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने रोशनी को एक अलग तरीके से देखा। लड़की उसी जगह से है, मैं उसे नहीं मार सकता। अपने सबसे मजबूत कदम उठाने के बाद रोशनी के शरीर की आभा पहले ही कम होने लगी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर भी पसीना था। जाहिर तौर पर उसके पास फिर से हमला करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। हालांकि अपने जबड़े को भींचते हुए रोशनी अभी भी बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को देख रही थी। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपना सिर हिलाया। रोशनी के साथ उलझने के बारे में कोई विचार किए बिना उसकी आकृति उड़ गई और शांत चंद्रमा झील के ऊपर दिखाई दी। जहां तक रोशनी की बात है तो वह सिर्फ उसे देख सकती थी। तीसरा भाई। रोशनी झील की सतह को घूरते हुए कांपने लगी। बिपिन गायब हो गया था और झील की सतह शांत थी। शांत चंद्रमा झील में बिपिन की आंखें खुलते ही वह झील के अंतहीन पानी से घिरा हुआ था। वाह! उसके मुंह से बहुत सारा खून बहने लगा। गोल्ड कोर दायरे के योद्धाओं की तुलना में यांग शून्य दायरे के विशेषज्ञ बहुत मजबूत थे। केवल हथेली का हमला ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि उसके आंतरिक अंगों को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया था। वह बेहद दर्द में थे। एक बार उस हमले का सामना करने के लिए वह बस इतना ही कर सकता था। यदि ये दोबारा आता तो वह निश्चित रूप से मर जाता।
मुझे यकीन था कि वे केवल 10 सुनहरे नकाबपोश हत्यारों को नहीं भेजेंगे क्योंकि ब्लड फेदर टॉवर मुझे मारना चाहता है और मैं सही था, लेकिन यह मेरी उम्मीद से परे था कि ब्लड फेदर टॉवर शुरुआत में एक योद्धा को मारने के लिए बैंगनी रंग के नकाबपोश हत्यारे को भेजेगा। स्वर्ण कोर क्षेत्र। हालांकि बिपिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उनकी नज़र में लड़ाई का इरादा अभी भी शक्तिशाली था। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। बिपिन ने अपने हाथ भींच लिए और उसकी आंखें पागलपन के भाव से झपकने लगीं। आत्मा भक्षी गुप्त कौशल। हम शांत चंद्रमा झील कांप उठी। बिपिन का शरीर एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था, जो ब्रह्मांड की सभी चीजों से प्राकृतिक शक्ति की एक धारा के रूप में सब कुछ निगल सकता था, जो आश्चर्यजनक गति से उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। प्राकृतिक शक्ति मिलने से बिपिन की आभा बढ़ने लगी। 1 साल हो गया था, अब बिपिन आत्मा भक्षी गुप्त कौशल को फिर से अंजाम दे रहा था। वह एक हताश लड़ाई में था। एपिसोड 119। क्वाइट मून लेक से 2 मीटर ऊपर एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारा तैर रहा था और ठंडी आंखों से नीचे देख रहा था कि क्या वह मर गया है। झील शांत थी, लेकिन बिपिन पहले ही उसमें डूब चुका था। हालांकि अचानक शांत चंद्रमा झील के केंद्र में एक विशाल भंवर ने आकार ले लिया और पूरी झील को निगलने के लिए तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया, जिससे महान झील में हलचल मच गई। बीप 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 पानी के हिलने की आवाज झील के केंद्र में उत्पन्न होने वाले तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? भंवर क्या है? शांत चंद्रमा झील के किनारे खड़े होकर गोल्डकोर क्षेत्र के कई योद्धा आश्चर्यचकित थे। देखो जमीन की ओर देखो। जब वह अचानक चीख सुनाई दी तो उन योद्धाओं ने तुरंत जमीन की ओर देखा। हालांकि उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस समय जीवंत पृथ्वी आश्चर्यजनक तेज गति से धूमिल हो रही थी। मूल गहरा हरा रंग धीरे धीरे सूखे पीले रंग में बदल रहा था। उसके ऊपर जमीन पर धीरे धीरे दरारें भी दिखाई दे रही थीं। उदासीन, चुपचाप, हर कोई डरा हुआ था। शांत चंद्रमा झील के आसपास क्या हो रहा था ये देखने के दौरान झील के ऊपर बैंगनी रंग का नकाबपोश हत्यारा उदास हो गया और फिर उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा चमक उठा। वह जो भी कर रहा है मैं उसे मार डालूंगा। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और भंवर के केंद्र की ओर जोर से थप्पड़ मारा। एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति जारी हुई। एक पल में पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न एक विशाल ताड़ झील पर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि ताड़ प्राचीन काल से आया था, जिससे बहुत भयानक गंध आ रही थी। गुंजन। बैंगनी नकाबपोश हत्यारा अपनी विशाल हथेली को ऐसे गुंजायमान कर रहा था जैसे कोई छोटा पहाड़ी कबूतर भंवर के केंद्र की ओर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा हो। जब शांत चंद्रमा झील के पास योद्धाओं ने उस विशाल ताड़ को देखा तो वे अपनी सांसें रोक नहीं सके। लेकिन उस पल हूश अचानक शांत चंद्रमा झील से एक ठंडी तलवार की रोशनी उठी और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई उनकी आंखों में चमकने लगी। तुरंत ही पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। उस विशाल एवं अत्यंत अंधेरे शून्य में केवल वह तलवार का प्रकाश ही शेष रह गया। तलवार की रोशनी बर्फ जैसी ठंडी, चकाचौंध और विनाशकारी थी। शांत चंद्रमा झील के नीचे से अचानक उठने के बाद तलवार की रोशनी आकाश की ओर बढ़ी और तुरंत विशाल पाम से टकराए। तलवार की रोशनी हथेली के मध्य भाग में चुभ गई। टकराना। एक कानफोड़ू उफान शून्य में गूंज उठा। 2 प्रकार की भयानक शक्तियां सीधे एक दूसरे से टकराईं, जिससे तुरंत कई मूर्त वायु प्रवाह उत्पन्न हुए। फिर वे वायु प्रवाह एक विस्फोट लहर में बदल गए जो विनाशकारी तरीके से बह गए। हम टिल्ड ये बिल्कुल किसी तारे के फूटने जैसा था। भयानक विस्फोट की लहर पागलपन से सभी दिशाओं में फैल गई। उस पल लहर ने गोल्डकोर क्षेत्र के हर योद्धा
को उड़ा दिया जो शांत चंद्रमा झील के पास खड़े थे, और इससे भी बुरी बात ये थी कि उनमें से कुछ ने सीधे खून थूक दिया और पीछे हट गए। झील के किनारे उगे पेड़ों का समूह भी विस्फोट की लहर से बह गया, जिनमें से कई तुरंत उखड़ गए जबकि उनमें से कुछ सीधे अपने तनों के आधार से टूट गए। स्वर्ग और पृथ्वी बर्बाद हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत हो गया है। ये कैसे हुआ? वह बैंगनी नकाबपोश हत्यारा पूरी तरह से चकित होकर उड़ती हुई तलवार की रोशनी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सब जीत लेगा क्योंकि यह सीधे विशाल हथेली के केंद्र में घुस गया था। तलवार की रोशनी से एक भयानक भेदी शक्ति तेजी से निकली। कुछ ही पल में विशाल हथेली, जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शित किया था, सीधे विभाजित हो गई। उसके बाद तलवार की धार हथेली को टुकड़े टुकड़े कर देती हुई निकल गई। झपट्टा मारना विशाल हथेली को विभाजित करने के बाद भी तलवार की रोशनी घूमती हुई तलवार के सार के साथ आकाश की ओर बढ़ती रही, और फिर उसका अनुसरण करना, टकराना। शांत चंद्रमा झील के नीचे से अचानक पानी की एक विशाल फुहार फूट पड़ी, और फिर एक अहंकारी तलवार सार और एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा के साथ एक काली आकृति सीधे ऊपर की ओर बढ़ी। अगले ही पल वह बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के सामने आ चुका था। बूढ़ा हरामी, मजा आया ना? बिपिन ने शांति से बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को देखा। हालांकि हत्यारे की शक्ल साफ साफ नहीं दिख रही थी, बिपिन उसके फिगर और आवाज से अनुमान लगा रहा था कि वह एक बूढ़ा आदमी है। आप? बैंगनी नकाबपोश हत्यारा अभी भी अपने आश्चर्य से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। अब मेरी बारी है। बिपिन की ठंडी मुस्कान ब्लेड जैसी थी। बिपिन ने अपनी तलवार कला नहीं दिखाई, इसके बजाय उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार म्यान में रख ली। फिर बस अपनी मुट्ठियों का उपयोग करते हुए उसने बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के चेहरे पर सीधे मुक्के मारना शुरू कर दिया। बूम! जब बिपिन ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई तो भयानक शक्ति के विस्फोट से भयानक हवा की ध्वनि उत्पन्न हुई। आखिरकार बिपिन वर्तमान में सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल का उपयोग कर रहा था। सैकड़ों मीटर तक क्षेत्र में प्रकृति को निगलने और प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित करने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति असाधारण स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। लेकिन उसके पास एक सर्वोच्च स्वर्णकोर था जो उसी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ से 100 गुना अधिक मजबूत था। पूरी तरह से विस्फोट के बाद उसकी ताकत असाधारण गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर पहुंच गई। जो शक्ति बाहर निकली वह औसत यांग शून्य क्षेत्र से कहीं अधिक भयानक थी। आप अवश्य नरक में जाना चाहेंगे? बिपिन को बिना किसी तलवार कौशल के सीधे अपनी मुट्ठी का उपयोग करते हुए देखकर बैंगनी नकाबपोश हत्यारा क्रोधित हो गया और उसने अपनी मुट्ठी का उपयोग करते हुए अपनी ताकत का चरम छोड़ दिया। उसी समय दो मुट्ठियां आमने सामने टकराने की ओर बढ़ रही थीं। दरार! केवल हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। फिर अगले ही पल बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने गंभीर चीख निकाली। मेरी बाँह! अपनी आंखों में अत्यधिक क्रोध के साथ घूरते हुए बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को पता था कि उसके दाहिने हाथ की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं। इस आमने सामने की लड़ाई में उसका दाहिना हाथ अक्षम हो गया था। तुम ही हो जो नरक में जाओगे? बिपिन फिर गरजा और फिर तुरंत उसकी ओर लात मारी। बैंगनी रंग का नकाबपोश हत्यारा जमीन पर गिरने पर कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था और उसने तुरंत अपनी गिरती ताकत से 1 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। बाद में हत्यारा बस छेद में पड़ा रहा जबकि उसके मुंह से खून बह रहा था। यह अनिश्चित था कि वह था या नहीं मृत या नहीं। उदासीन शांत चंद्रमा झील के आसपास के सभी योद्धा सुस्त थे। उन्होंने अभी क्या देखा? गोल्ड कोर क्षेत्र के एक योद्धा ने वास्तविक यांग शून्य क्षेत्र में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को हरा दिया। यहाँ तक कि उसे तब तक पीटा जब तक कि वह एक पल में लगभग मर नहीं गया। इसके अलावा उसने अपनी तलवार का प्रयोग नहीं किया।
विकृत चेहरे और रक्तरंजित आंखों के साथ बिपिन बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को पूरी तरह से मारने के लिए मर रहा था, जो एक अज्ञात जीवन काल के साथ गहरे छेद में पड़ा था। हालांकि क्षेत्र में एक भयावह आभा फैल गई, जो ये संकेत दे रही थी कि एक और बैंगनी नकाबपोश हत्यारा था। जब क्षेत्र के सभी योद्धाओं ने इसे देखा तो वे विस्फारित आंखों से देखने लगे। एक और बैंगनी नकाबपोश हत्यारा। एपिसोड 120, मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा। चू। एक ठंडी काली रोशनी एक भयानक आभा के रूप में बिपिन की ओर बढ़ी, जो सीधे उस पर बंद हो गई। स्वाभाविक रूप से ये दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे का था। ये बैंगनी नकाबपोश हत्यारा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसका खुद को दिखाने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से चलेंगी। ब्लड शैडो की 2 टीमें लड़ाई में शामिल हो गई थीं। बिपिन ने केवल एक पल में उनमें से 4 को मार डाला, लेकिन ब्लड शैडो टीमें उसकी छाया को छूने में भी कामयाब नहीं हुईं। तब पहले बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने बिपिन के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई की थी। नतीजा ये हुआ कि वह हार गया और बिपिन के पास एक विशाल गड्ढे में गिर गया। ये भी अनिश्चित था कि वह जीवित था या मृत। उसके पास खुद को दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक और खो जाओ, बिपिन ने दहाड़ते हुए गुस्से में अपनी ट्रिपल किल तलवार को दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ओर झुलसा देने वाली भाप और रेजिंग फायर के उग्र तलवार सार के साथ काट दिया। खून और आग का तलवार कौशल। छठी चाल। वह ठंडी काली रोशनी दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ओर भी दौड़ी। टकराना। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की तरह बिपिन भी कई कदम लड़खड़ाकर पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा कि दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ताकत पहले वाले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं में मजबूत और कमजोर के बीच अंतर था, वैसे ही यांग शून्य क्षेत्र के योद्धाओं में भी था। यही स्थिति उन बैंगनी नकाबपोश हत्यारों के लिए भी सच थी। दूसरे बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की ताकत पहले बैंगनी नकाबपोश हत्यारे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जिसे बिपिन ने चूर चूर कर दिया था। भाड़ में जाओ। फिर से उस बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने अपने काले खंजर से बेरहमी से वार किया। ऐसा लग रहा था कि छुरा आकाश को छेद सकता है और शून्य में कोलाहल गूंज उठा। हास्यास्पद व्यंग्य के साथ बिपिन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार लहराई और तलवार के जोरदार विस्फोट के साथ सीधे वार किया। एसेंस ऑफ गेल। लेकिन उसकी तलवार की गति बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के हाथ में मौजूद काले खंजर से भी तेज थी। बजना दोनों ब्लेडों के टकराने से बनी चिंगारी रात के आकाश में बहुत दिखावटी थी। बिपिन ने अपनी कलाई घुमाई और लंबी तलवार ने लचीले ढंग से काले खंजर को पार कर लिया। फिर पृथ्वी के तलवार सार को प्रसारित करते हुए उसने अपनी तलवार को काट दिया। स्पष्ट रूप से बैंगनी नकाबपोश हत्यारा युद्ध के प्रति कठोर था। बिना किसी घबराहट के उसने गुस्से में अपना काला खंजर आगे की ओर लहराया। टकराना। एक और धीमी और गहरी ध्वनि के साथ पृथ्वी के भारी और विशाल तलवार सार ने भारी मात्रा में शक्ति जारी की। इसके अलावा बिपिन द्वारा निष्पादित आत्माभक्षी गुप्त कौशल से जारी शक्ति यांग शून्य क्षेत्र में आम योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक थी, क्योंकि ये 2 विशाल थे। बिपिन की तलवार की चाल में निहित शक्तियां उस काले खंजर से टकरा गई। बैंगनी नकाबपोश हत्यारा घबरा गया। हालांकि जिस स्थान पर तलवार की 2 धारें टकराईं वहां एक तरंग जैसा सार फैल गया। ये लहर 2 ब्लेडों के बीच टकराव से उत्पन्न प्रभाव बल थी, और यद्यपि यह बिपिन और उस बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के लिए उल्लेख करने लायक नहीं थी, विस्फोट की लहर बैंगनी नकाबपोश हत्यारे के ठीक सामने उत्पन्न हुई थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से पहले उसके चेहरे तक पहुंची। टकराना। जैसे ही विस्फोट की लहर उस हत्यारे के बैंगनी मुखौटे से टकराई, ये दुष्ट और भयावह बैंगनी मुखौटा सीधे सबके सामने टूट गया।
जब नकाब टूटकर उसके चेहरे से अलग हुआ तो एक सुंदर और परिष्कृत चेहरा सामने आया, लेकिन इस समय ये चेहरा भयानक था। ये तुम हो? बिपिन ने जब ये चेहरा देखा तो उसकी आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। शांत चंद्रमा झील के पास गोल्डकोर क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं ने भी इस चेहरे को देखा और उनमें से कुछ ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। यह वही है, यज्ञधर। यह भगवान यज्ञधर हैं। ये वास्तव में भगवान यज्ञधर हैं। यज्ञधर बर्फीला तूफान शहर का राज्यपाल। गोल्डकोर क्षेत्र के कई योद्धा जिन्होंने उसका चेहरा पहचाना, उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय है। यज्ञधर, ये तुम हो? बिपिन भी आश्चर्यचकित हो गया। एक बार उनकी मुलाकात यज्ञधर से मून हॉट सिटी के गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस में हुई थी। उस समय यज्ञधर ने लोगों को सज्जनता, सुंदरता और शिष्टाचार का आभास कराया था। इतनी अच्छी प्रतिष्ठा के साथ वह 100% अच्छे व्यक्ति प्रतीत होते थे। यज्ञधर को जानने वाले लगभग सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि इतना अच्छा व्यक्ति ब्लड फेदर टॉवर का बैंगनी नकाबपोश हत्यारा था। बिपिन ने धीमी आवाज में कहा, तुम इतनी गहराई से छुप गईं। इस समय यज्ञधर के मुख पर सौम्यता के स्थान पर विभत्सता छा गई। धिक्कार है, यज्ञधर ने मन में गुप्त रूप से शाप दिया। उसने पहले खुद को क्यों नहीं दिखाया? इसका कारण ये था कि वह अपनी पहचान उजागर होने से डरता था। उसका बिपिन को मारने में मदद करने का कोई इरादा नहीं था जब तक कि उसके पास कोई विकल्प न हो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बिपिन ने जो युद्ध शक्ति जारी की थी वह इतनी मजबूत होगी। अब उसकी पहचान इतने सारे लोगों के सामने उजागर हो गई थी। चाहे उसने बिपिन को मारा हो या नहीं, आज उसके पास तियानजोंग राजवंश में लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जोखिमों की परवाह किए बिना ड्रैगन पैलेस उसे मार डालेगा। अब जब मेरी पहचान उजागर हो गई है तो मुझे बस उसे मारने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पहले यज्ञधर की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं, फिर एक क्षण बाद उसके हाथ में एक लवेंडर लंबा भाला दिखाई दिया। ये लंबा भाला ही उनका असली हथियार था। उसने केवल अपनी पहचान छुपाने के लिए काले खंजर का इस्तेमाल किया। भाड़ में जाओ, यज्ञधर ने तुरंत अपनी चाल चली। पलक झपकते ही उसका शरीर बिपिन के सामने आ गया और उसने सीधे अपना लवेंडर लंबा भाला बाहर निकाल दिया। बिना किसी आवाज के यह वार बिल्कुल सांप की जीभ की तरह टिमटिमा रहा था। बिपिन को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर अपनी जगह पर बंद हो गया है। जब यह मूक भाला उसकी ओर चला गया तो उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जलबूंद का सार क्या? जलबूंद के सार में यज्ञधर की समझ इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है कि बिपिन भयभीत हो गए। अभी जब यज्ञधर ने हमले के लिए उस काले खंजर का उपयोग किया तो उसने एसेंस ऑफ गेल का उपयोग किया। हालांकि उसकी समझ काफी अधिक थी, बिपिन इसे संभाल सकता था, लेकिन अब यज्ञधर एसेंस ऑफ द वाटर ड्रॉप के साथ लंबे भाले का उपयोग कर रहा था जो भयानक था। ये भाला ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को आसानी से पार कर सकता है। ये 12वें स्तर के करीब भी था। इस कदम को रोकने के प्रयास में बिपिन ने तुरंत पुनर्जन्म तलवार कला को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने एक भाले को ताकत के दूसरे विस्फोट के साथ वापस कर दिया। यज्ञधर के भाले की छाया एक एक करके बिपिन की ओर बड़ी। क्लैंग 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 क्लैंग। बिपिन ने यज्ञधर से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दिल में पहले ही लड़ने का इरादा खत्म हो चुका था। आखिरकार उसने जो किया वह आत्माभक्षी गुप्त कौशल था। आत्माभक्षी गुप्त कौशल भयानक था, लेकिन यह एक अद्वितीय कौशल था जो एक कीमत के साथ आया था। इसके उपयोग से खुद के साथ साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को भी बहुत नुकसान हुआ, इसलिए बिपिन अधिक समय तक नहीं टिक सका। उसके शरीर में तेज दर्द का मतलब था कि वह पहुंच गया था सीमा। इतना ही नहीं कि बिपिन की आंखें लाल थीं और माथे पर टेंडन उभरे हुए थे। जाहिर तौर पर वह अपने टूटने के बिंदु के बहुत करीब थे। बूम!
एक विशाल तलवार की छाया ने सीधे यज्ञधर को पीछे धकेल दिया तो बिपिन पीछे मुड़कर भाग गया। भागो भागो भागो, बिपिन पागलों की तरह दिल में दहाड़ रहा था। हालांकि वह जिस दिशा में भागा वह बिल्कुल उस क्षेत्र की ओर था जहां सूर्राव और सोने के नकाबपोश हत्यारे खड़े थे। तीसरे भाई सूर्राव ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ बिपिन की ओर देखा। बिपिन मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था, लेकिन जब उसने अपने सामने 6 जिंदा नकाबपोश हत्यारों को देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा फिर से तेजी से बढ़ गया।